हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक और गुजरात में लोकल इलेक्शंस के लिए लोग वोकल हैं, तो वहीं दिल्ली में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। यहां भी आज नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत भी हो रही है। कल्याणपुरी, जहां आज वार्ड नंबर 8 की हम बात करें तो यहां चुनाव है, लेकिन उससे पहले कल्याणपुरी में एक 8 साल की बच्ची की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले इसके जरिए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, तो दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें जवाब दिया। दिल्ली में साल 2022 यानी कि इस बार सेमीफाइनल आज की बात अगर हम करें तो है। दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली पूर्वी के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, चौहान बांगर में चुनाव हैं। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली की रोहिणी सी और शालीमार बाग नॉर्थ में उपचुनाव हैं। उपचुनाव के लिए 5 सीटों से 63 कैंडिडेट मैदान में हैं और 3 मार्च को 5 सीटों पर उपचुनावों के ये नतीजे आएंगे। तो दिल्ली में 2022 का सेमीफाइनल फिलहाल चल रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें कौन कौन सी सीटें शामिल हैं वो देखिए आज पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, चौहान बांगर में उपचुनाव हो रहा है, जबकि उत्तरी दिल्ली की रोहिणी सी और शालीमार बाग नॉर्थ में लगातार मतदान चल रहा है। किन मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है, मुद्दे लोकल हैं या नेशनल, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी तमाम वार्ड्स पर मौजूद हैं। पब्लिक का मूड समझने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। कल्याणपुरी से कुमार सोनू की ये रिपोर्ट आप देखिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 सीटों पर अभी तक आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब चूंकि ये सीटें खाली हो गई हैं, तो लिहाजा इन 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुछ वोटर्स बाहर निकले हैं। क्या नाम है मैम आपका? संपत्ति देवी। ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे हैं? लोकल मुद्दे अहम हैं आपके लिए, राष्ट्रीय? राष्ट्रीय लोग तो दोनों ही हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। किन मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे? सफाई, स्कूल की इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह खुल गए हैं जो केजरीवाल जी ने अभी करवाए हैं। जगह जगह उन्होंने डिस्पेंसरीज वगैरह करवा दी है, जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं करवाई है, वो काम केजरीवाल जी ने कर दिया है। तो बिल्कुल आप देखें कि लोकल मुद्दे जो हैं अहम है। हालांकि चुनाव भी जो है ये लोकल मुद्दों के आधार पर ही लड़ा जाता है। ये फिलहाल कल्याणपुरी ब्लॉक है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नियाज खान। खान साहब, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे हैं? साफ सफाई। लोकल मुद्दों के आधार पर? हाँ जी, लोकल मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे। कुछ लोग और आ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? घनश्याम जी। घनश्याम जी, ये बताइए लोकल मुद्दे अहम हैं वोट डालते हुए या फिर राष्ट्रीय? लोकल मुद्दे हैं क्या? तो जी यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, बस यही है। आपका क्या नाम है मैम? सुनीता। किन मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे हैं? लोकल ही है, बस यहाँ पे यही है लोकल। आपका क्या नाम है जी? सोनी। सोनी जी, आप ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे हैं? बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये इसमें क्या होता है? साफ सफाई अहम है या फिर कोई राष्ट्रीय मुद्दा आपके जहन में है जिसको ध्यान? राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर। हाँ। तो कुछ एक के मन में जो है राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो कुछ जो वोटर्स हैं वो लोकल मुद्दों के आधार पर वोट देने पहुंचे हैं। 63 प्रत्याशी हैं। इन 5 लोग जो सीटें हैं उन पर जो चुनाव हो रहे हैं, 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो दिल्ली में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पॉलिटिक्स हाई है, और ये सब कुछ हुआ है केजरीवाल के एक ट्वीट के बाद, जिन्होंने कल्याणपुरी में बच्ची की हत्या पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जवाब देने में देर भी नहीं लगाई। पुलिस ने साफ कहा कि पुलिस का एक्शन जारी है और ऐसे सवाल उठाना गलत है। तो केजरीवाल ने कल्याणपुरी में हुई वारदात पर क्या लिखा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, खिचड़ीपुर में 8 साल की बच्ची की हत्या और कालकाजी में 17 साल के लड़के पर हमले से काफी चिंतित हूं। दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। मैं गृह मंत्री और उपराज्यपाल से अपील करता हूं कि वो उचित कदम उठाएं। केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें फौरन जवाब दिया। ईस्ट दिल्ली के डीसीपी की ओर से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और पेशेवर तरीके से जांच को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
तो दिल्ली पुलिस की ओर से ट्वीट में जो कहा गया वो हमने आपको बताया। साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में निजी मकसद के लिए उसी इलाके में रहने वाले लोगों की ओर से की गई 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब बताना सही नहीं है। दिल्ली में 2019 में 521 हत्याएं हुई थी, जबकि 2020 में ये आंकड़ा घटकर 472 तक पहुंचा था। ये हम आपको कितनी हत्या हुई हैं वो आंकड़ा बता रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।